नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 50 VVIE MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता बच्चों। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और ये पर्यटन भूगोल, इन तीनों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक भूगोल का। किस शाखा का भाग है? राजनीतिक भूगोल का भाग है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7.9%। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में मिस प्रिंट हो गया है, इसको उल्टा लिख करके 9.7% कर दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर 7.9% होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। और पहला नंबर पर कौन है बच्चों? चीन है। ठीक है, पहला नंबर पर आपका चीन है, दूसरा नंबर पर आपका भारत है। ठीक है, और 5वां नंबर पर आपका ब्राजील आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ये सभी भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु, ये सभी आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। इसी के अनुसार जनसंख्या वितरण होता है। मतलब यहाँ पे कम आदमी रहते हैं, कहीं पे ज्यादा आदमी रहते हैं, इसी के कारण रहते हैं। मतलब जहां पे देखिएगा, समझिएगा थोड़ा इसको आप लोग, जहां पे जल की उपलब्धता अच्छी होगी बच्चों, वहीं पे ज्यादा लोग रहेंगे। जहां की जलवायु अच्छी होगी, जहां मौसम के अनुसार, मतलब वहां पे तबीयत खराब नहीं होता है, अच्छी जलवायु होती है, मतलब सब मिला के होती है, टाइम टाइम पे बारिश होती है, वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे। वही यही सब जो कारण है, ये तीनों आपका जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 करोड़ से कम। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा बच्चों 30 करोड़ से कम विश्व की जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी। कब प्रतिपादन किया था? 1798 ईस्वी को प्रतिपादन किया था अपने सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक? यहाँ पे कौन सा कारक पूछा जा रहा है? आर्थिक कारक पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों खनिज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? खनिज। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म और मृत्यु दर के अतिरिक्त संगणन आकार को परिवर्तित करने वाला कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास। ये तीनों कारक है बच्चों। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो अभी लगभग 750 करोड़ है बच्चों, तो 2025 तक 800 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 72 देशों का। 72 देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है? तो ये घंटी आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया था? जो ये परिभाषा दिया था बच्चों, यह किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विडाल डी ब्लास ने। विडाल डी ब्लास ने इस तरह से परिभाषित क्या था बच्चों? ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? देखिए बच्चों, यहां नहीं करता है सो पूछा जा रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। आपके पास वहां पे टर्म 1 के लिए 1.5 घंटा समय रहेगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, खास करके टर्म 1 का जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहां बीच में नहीं घुसा देगा। जल्दी जल्दी में पढ़िएगा तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका जानते हुए भी नंबर कट सकता है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप 1.5 घंटा पहले बना करके बैठ जाते हैं बच्चों, 1.5 घंटा से पहले, फिर भी आपको कॉपी टर्म 2 का पहले नहीं मिलेगा, ना ही कॉपी आपसे पहले टर्म 1 का जमा लिया जाएगा। तो घाटा आप ही का होगा अगर पहले बना के बैठते हैं और कोई मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो ठीक है। तो आप लोग आराम से कीजिएगा, 1.5 घंटा से पहले आपका बन जाएगा अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं फिर भी, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग एग्जाम में कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। नहीं वाले क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए यहां क्या पूछा जा रहा है, एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। ये क्या करता है, भूगोल का वर्णन नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्यन का क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपगम नहीं है सो पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपगम नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18.15 करोड़। कितना वृद्धि हुआ था बच्चों? 18.15 करोड़ वृद्धि हुआ था 10 साल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 का जनगणना नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा पता भी नहीं, 10 साल में जनगणना होता है ना, तो 2011 में हुआ था, अब 21 में होना चाहिए, कोरोना आया, अभी कब होगा पता नहीं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है मतलब अपकर्ष कारक है, तो कौन सा अपकर्ष कारक है बच्चों? अनुकूल जलवायु, ठीक है। अनुकूल जलवायु एक अपकर्ष कारक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपकर्ष कारक है यानी कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष नहीं है मतलब प्रतिकर्ष कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारियां। महामारियां क्या है बच्चों? प्रतिकर्ष कारक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 12000 ईसा पूर्व, पहले आपका 12000 ईसा पूर्व पहले ही आपका कृषि का आरंभ हुआ था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? बहुत वीवीआई झारखंड का पढ़ रहे हैं और झारखंड की जनसंख्या आपसे पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। यह प्रश्न आपका छपना ही वाला है। तो कितनी थी बच्चों? 3 करोड़ 29 लाख। कितनी थी? 3 करोड़ 29 लाख जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं पर वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो कितने अवस्थाओं की मॉडल की व्याख्या करता है? 3 अवस्था। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है सो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनी भूगोल। सैनी भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है बच्चों? निर्वाचन भूगोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल, देखिए आर्थिक भूगोल का भी हम लोगों ने फर्स्ट में ही क्वेश्चन क्या था, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं, वहां भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। तो ये सब आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ये सब आपका आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है बच्चों। ये ऐतिहासिक भूगोल जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद यानी कि आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या प्रवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। कितना मतलब, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा चीन पहला नंबर में आता है जनसंख्या वाला, फिर दूसरा नंबर में भारत आता है। इसी क्रम को अगर हम लोग 10 नंबर तक ले जाएंगे बच्चों, तो ये 10 देश हैं जो फर्स्ट के आपके, उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? 60% जनसंख्या पूरे विश्व का निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो क्या होता है? उस देश की निवासी, उस देश की निवासी, उस देश का वास्तविक धन होता है। क नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन आपका जॉन ब्री क्रेसी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और बहुत ही कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। मतलब कहीं कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है और कहीं का पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जॉर्ज ब्री क्रेसी ने कहा था। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो कौन सा? नदी घाटी क्षेत्र। नदी घाटी क्षेत्र में लोग ज्यादा क्यों बसते हैं? क्योंकि वहां का मिट्टी उपजाऊ होता है, कृषि वहां पे ज्यादा हो पाता है, इस वजह से नदी घाटी क्षेत्र में लोग ज्यादा बसते हैं और यही सबसे ज्यादा सघन क्षेत्र है। ठीक है, का नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जलवायु। जलवायु क्या है? जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ग। ये सारा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक कौन है सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है। तो भू आकृति भी आपका जल की उपलब्धता, जल के बिना तो जीवन संभव है नहीं, मृदा के बिना भी जीवन संभव नहीं है। ये सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो किस प्रकार की मिट्टी वाले? दामोद मिट्टी वाले। दामोद मिट्टी में अधिक लोग निवास करते हैं बच्चों। जहां पे दामोद मिट्टी अधिक होता है वहां पे लोग अधिक निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो कितने सिद्धांत थे? 3 हम लोगों ने पढ़ा था, अवस्था था। तो किस अवस्था में आपका सबसे अधिक जन्म दर और मृत्यु दर होता है? द्वितीय अवस्था में, सॉरी प्रथम अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अवस्था में आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों सबसे अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो यह कथन किसका है? एलन सैंपल का। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे विडाल डी ब्लास लगा रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको विडाल डी ब्लास ने क्या परिभाषा दिया था वो पहले मैंने आपको बताया था, और इसी तरह से मैच वो भी करता है। ठीक है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पहले देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को इन्होंने परिभाषित किया था बच्चों। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, ये किसने कहा है? एलन सैंपल ने, और वो किसने कहा था? विडाल डी ब्लास ने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम नव निश्चयवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश क्या कौन है? चीन है, और दूसरे नंबर में आपका भारत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख चीन हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा देश है, सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो किस महाद्वीप में करती है? एशिया, और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों, तो यहीं पे निवास करेगी। ये कॉमन साइंस वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? मतलब 90% जनसंख्या है ना बच्चों, वो पृथ्वी का अगर 100% स्थल भाग मानते हैं तो 100% में कितने प्रतिशत पर निवास करती है? तो 10% पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि पृथ्वी पर 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 100 लोग हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये पृथ्वी पर मान के चलते हैं इतना दूर स्थल भाग है। ठीक है, तो इतना जो 100 लोग हैं उनमें से 90 लोग इनमें से कितना भाग पर निवास करता है? ठीक है, तो 10% भाग पर 90 लोग निवास करते हैं बच्चों।
ठीक है, 90% मानते 100 माने हैं इसलिए 90% इसका कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 लोग ही 10% स्थल भाग पर निवास करते हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी बच्चों, 121 करोड़ था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रवास का कारक नहीं है? तो ये अपकर्ष कारक नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारियां। ये क्या है बच्चों, प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक नहीं है, मतलब प्रतिकारक। ये फिर से रिपीट हो रहा है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं? प्रतिकर्ष कारक नहीं है मतलब क्या है, अपकर्ष कारक है। तो कौन सा अपकर्ष कारक है बच्चों, अनुकूल जलवायु, ठीक है। अनुकूल जलवायु आपका क्या है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितने वर्ष लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, मतलब 600 करोड़ से लेकर के 700 करोड़ 100 करोड़ बढ़ने में कितना साल लगा था? तो कितना लगा था बच्चों, 12 वर्ष लगा था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट जेल ने, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एलन सैंपल ने क्या दिया है, रेट जेल ने क्या परिभाषा दिया है, विडाल डी ब्लास ने क्या परिभाषा दिया है, हम्बल्ट बोल्ट ने क्या परिभाषा दिया है, ये चारों का आप लोग रट लीजिएगा बच्चों। इनमें से एक क्वेश्चन आपकी परिभाषा वाला बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। इसलिए मैं सारा का परिभाषा आपको करवा रहा हूं, तो आप लोग जितना मैं करवा रहा हूं आप उसको रट लीजिएगा बच्चों। इनमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड जेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन है? तो दूसरा कौन है, भारत है। और पहला नंबर में कौन आता था बच्चों, चीन आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है? मतलब जिस प्रकार से खाद्य आपूर्ति, खाद्य जो आपका फसल है ना बच्चों, फसल को उगा रहे हैं उस प्रकार से हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे जिस प्रकार से लोगों की जनसंख्या बढ़ रही। तो यह किसने कहा था बच्चों, यह कहा था थॉमस माल्थस ने, ठीक है। तो किसने कहा था, थॉमस माल्थस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल का मतलब हुआ बच्चों कम। मान के चलते देखिए ये 2 एरिया है, ठीक है ना, 2 एरिया है, इसमें मान के चलते 5 लोग रहते हैं और इसमें मान के चलते 15 लोग रहते हैं। तो क्या कहेंगे, ये क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल का मतलब होता है कम और सघन का मतलब होता है ज्यादा डेंस, ठीक है। इसमें कम डेंस वाला लोग, कम डेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा, इसका होगा। मतलब जहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा वो सघन कहलाएगा, जहां पे जनसंख्या घनत्व कम होगा वो क्या कहलाएगा, विरल कहलाएगा। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब क्या है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शैक्षणिक सुविधाएं। शैक्षणिक सुविधाएं एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, एक आपका अपकर्ष कारक, ठीक है। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शैक्षिक सुविधाएं अपकर्ष कारक है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? मतलब कार्य करने वाले जनसंख्या कहते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष वाले लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। देखिएगा आप लोगों ने सुना होगा 60 साल होते ही रिटायर कर जाता है, तो वो बूढ़ा हो गया। और ये आपका क्या हो गया, 14 साल से पहले क्या हो गया, बच्चा हो गया। 14 साल से पहले आप लोगों ने होटल में देखा होगा कि यह प्रमाणित किया जाता है, लिखा रहता है यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के लोग काम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो क्या कारण है कि ये कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 15 से 59 वर्ष के लोग ही कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु
कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक आयु लोगों को साक्षरता दर जब निकाला जाता है कि भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं बच्चों, तो तब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शामिल नहीं किया जाता है कि ये पढ़े लिखे है कि नहीं, उसको वो अनपढ़े मतलब उसको शामिल किया जाता है कि आप पढ़े लिखे रहे फिर भी नहीं, बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या बच्चे तो नहीं पढ़ सकेंगे। 7 साल से कम उम्र के बच्चे उसको शामिल नहीं किया जाता है। 7 साल से अधिक उम्र के बच्चे को शामिल किया जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उसको जोड़ करके साक्षरता दर निकाला जाता है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे को जोड़ करके साक्षरता दर नहीं निकाला जाता बच्चों। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटाविया का लिंग अनुपात यानी कि वहां पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है बच्चों। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था? तो किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने यह प्रस्तुत किया था बच्चों, मानव विकास की अवधारणा। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो ये प्रश्न आप लोग रट लीजिए बच्चों, यहां से बाहर आपका नहीं जाने वाला है। यहां से लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।